वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। दिल्ली में हर दिन हजारों की संख्या में नए केस आ रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्यों से एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने की अपील की है। अब केंद्र सरकार ये भी तय करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है वो कौन सी कंपनी देगी। जैसे दिल्ली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है, दिल्ली की सारी ऑक्सीजन दिल्ली के दूसरे राज्यों से, दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों से आती है। तो केंद्र सरकार तय करती है कि फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी, फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी। मान लो राजस्थान की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी, हरियाणा की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी। तो केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी। अब दूसरी समस्या यहाँ पे आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं, उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुँचने लगी है। जो दिक्कतें आ रही थी, हम लगातार पिछले 2 दिन से एक मिनट टू मिनट, मैं खुद, मनीष जी, मैं, हमारे सारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में थे। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत झेल रही दिल्ली का कोटा बढ़ाने के लिए केजरीवाल ने केंद्र सरकार और हाई कोर्ट को धन्यवाद दिया है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, देश के कोने कोने में, हर राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, दवाइयों की डिमांड बढ़ रही है, वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है और जगह जगह इनकी कमी महसूस हो रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बच गई। मैंने खुद रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतज़ाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए। केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय करती है। देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है, केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। अब दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया, जिसके हिसाब से दिल्ली को रोज़ाना 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेलगाम है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि आईसीयू बेड्स की दिक्कत है। केंद्र से हमने रिक्वेस्ट की है, उम्मीद है कि जल्दी से 700 से 800 बेड वो हमें दे देंगे। हाँ, आईसीयू बेड्स की बिल्कुल दिक्कत है। केंद्र सरकार से भी हमने रिक्वेस्ट की हुई है। मुझे लगता है जल्दी ही वो 700-800 बेड आईसीयू के देंगे। हमने उनसे डिमांड की है कि भी 7000 बेड हमारे को केंद्रीय अस्पतालों में दीजिए। अभी उन्होंने 2000 के आसपास दिए हुए हैं। तो हमारी डिमांड है कि भाई 2-1 हफ्ते के लिए दे दे, दिल्ली का ये काम चल जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कल पूरी रात हम ऑक्सीजन की व्यवस्था करते रहे। कई अस्पतालों में लगभग ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। सब जगह अब थोड़ी थोड़ी सप्लाई हो चुकी। दिल्ली में देखो, पिछले 3 दिन से ऑक्सीजन की बहुत गंभीर समस्या चल रही है
कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेशन बढ़ाई है। अभी सभी राज्यों की एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। तो दिल्ली का जो कोटा फिक्स किया था वो कम था, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और क्योंकि हम ऑफ सेंटर और खोल रहे हैं उनमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो कल कोटा बढ़ाया। देखिए अब कल रात तो सारी रात क्राइसिस रहा, पूरी रात मैं खुद भी लगा रहा। कई अस्पतालों के अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, तो सब जगह थोड़ी करके भिजवाई गई। और खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।